ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 7वें चरण का रण है। आज अंतिम चरण है और आज 8 राज्यों के 98 सीटों पर मतदान की शुरुआत भी सुबह 7 बजे से हो चुकी है। इस दौरान कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आप नेता राघव चड्ढा भी शामिल हैं। बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है और आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इसमें खास तौर पर वाराणसी से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कई अन्य दिग्गज भी आज चुनावी मैदान में हैं। और इसी बीच हम रुक करेंगे अपने कुछ संवाददाताओं का। वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, वाराणसी की अगर बात की जाए, काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार 2014 के बाद से जीतते आ रहे हैं। 2024 की बात करें तो क्या लगता है, इस बार जनता कमल खिलाने के मूड में है या नहीं? बता दें कि आज 1 जून को 7वां और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और मैं इस समय जहां मौजूद हूं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा ये मतदान केंद्र जो स्मार्ट बूथ केंद्र बनाए गए हैं। ये जो बूथ केंद्र बनाए गए स्मार्ट बूथ केंद्र है और इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा सुबह 7 बजे से ही यहाँ वोटिंग जो है शुरू कर दिया गया था। ये देख सकते हैं कि आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया और चुनाव का पर्व देश का गर्व उसमें लिखा हुआ है और उसमें जो सारे बीएलओ का नंबर लगाए गए हैं और बार कोडिंग दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ से जो है मतदाता मतदान करके यही से सीधे बाहर लौट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है, रेड कार्पेट बिछाए गए हैं, सभी कुछ जो है यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी किया गया है। मतदाता के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी किया गया है और इसके लिए आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार तीसरी बार वाराणसी प्रत्याशी है, वो भी चुनाव मैदान में और उनके विपक्ष के सामने जो है अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दोनों अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर देते हैं। और वहीं पे बता दें कि आप वाराणसी की मतदाताओं की बात करें तो टोटल जो है 19,07,000 मतदाता ऐसे हैं जो आज प्रत्याशियों की किस्मत को फैसले के करेंगे और आज जो है मतदान यहाँ पे कर रहे हैं। मतदान के लिए जागरूकता भी दिख रही है, लोग मतदान करके निकल भी रहे हैं। अभी मैं दिखाना भी चाहूंगा कि कोई मतदान करके यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग अपनी बारी का इंतजार करके मतदान करके लोग बाहर से निकल रहे हैं। देखिए कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इंतजाम बहुत ही बढ़िया किया गया, व्हील चेयर से माध्यम से उनको अंदर ले जाएगा। सिक्योरिटी वाले हैं, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की जो फोर्सेस लगी है वो जांच पड़ताल कर अंदर जाने दे रहे हैं। जिनके पास पर्ची न हो उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और बीएलओ से मिलने की सलाह दी जा रही है। तो कह सकते हैं वाराणसी में इसमें जो वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो एक तरफ जो गर्मी भी है भीषण, ऐसे में चुनौतीपूर्ण तरीके से मौसम से निपटने के लिए कल पोलिंग पार्टियां रवाना कई लोग की मृत्यु हुई है। ऐसे में आज का दिन भी बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसको देखते हुए खुद पे व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई कि मतदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा खासम खास ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से विकी आपके आसपास जो व्यवस्था देखी गई है, बूथ पर आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी ठीक तरीके से की गई हैं, जहां पर वृद्ध लोगों का भी ध्यान रखा गया है। और उसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती जाती है जिससे वोटिंग प्रतिशत भी प्रभावित होता है। बने रहिए विक्की, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। इसी बीच चंदौली से खबर सामने आ रही है। चंदौली से खबर का रुख कर लेते हैं। चंदौली से खबर, जहां पर वोटिंग मशीन में आई खराबी। खबर चंदौली से, वोटिंग मशीन में आई खराबी। बूथ संख्या 276 पर नहीं हो रहा मतदान। सकरडीहा इंटर कॉलेज में मतदान हुआ प्रभावित। मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट। खबर चंदौली से, जहां पर वोटिंग मशीन में आई खराबी। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हुई है और अभी कुछ ही वक्त बीता है और इसी दौरान चंदौली के बूथ नंबर 276 पर ईवीएम की खराबी की बात सामने आ रही है, जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है। मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं। चंदौली से खबर आपको बता रही है, जहां पर वोटिंग मशीन में आई है खराबी। चंदौली से खबर, बूथ संख्या 276 पर नहीं हो रहा है मतदान। मतदान नहीं हो पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौके का जायजा लेने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद भी सामने आ रही है
चंदौली से पूरी खबर, जहां पर वोटिंग मशीन में खराबी आ गई है, ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है, जिससे बूथ संख्या 276 पर मतदान नहीं हो रहा है। सकलडीहा इंटर कॉलेज में मतदान प्रभावित होता जा रहा है और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि मतदान प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं ईवीएम की खराबी के चलते मतदान प्रभावित हो रहा है। चंदौली के बूथ संख्या 276 पर मतदान नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनमानस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वोटिंग की शुरुआत हुई है, लगभग 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और कुछ ही देर में ईवीएम मशीन के खराब होने की बात सामने आ गई है। फिलहाल कितना वक्त लगेगा ईवीएम मशीन को ठीक होने में और दोबारा से मतदान कितने समय में चालू होगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चंदौली के बूथ संख्या 276 पर मतदान प्रभावित हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चंदौली से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले ही मतदान की शुरुआत हुई और इस दौरान ईवीएम के खराब होने की बात जो है सामने आ रही है। क्या अभी तक मौके पर मौजूद अधिकारियों की ओर से कुछ जानकारी सामने आई है कि लगभग कितने समय में जो ईवीएम मशीन है उसे ठीक करा दिया जाएगा? अश्विनी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदौली से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बूथ संख्या 276 पर मतदान प्रभावित हो रहा है। ईवीएम की खराबी होने की वजह से मतदान ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। वोटिंग मशीन में खराबी आने की वजह से मतदान प्रभावित हो रहा है। फिलहाल मौके पर जायजा लेने के लिए अधिकारी भी मौजूद हैं। सकलडीहा इंटर कॉलेज में मतदान प्रभावित हो रहा है, मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता रहे थे यहाँ पर चंदौली से खबर, जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है। फिलहाल कितना समय लगेगा ईवीएम मशीन को ठीक होने में, इस प्रकार की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो स्थिति का जायजा लेते हुए भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन के खराब होने से कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित होता है, मतदान प्रतिशत में भी कमी जो है वो देखी जाती है। और आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं गोरखपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर यादव का। रामशंकर, देखा जाए अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वो भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और यहाँ पर बीजेपी में चुनाव तो देखा जाए तो बीजेपी की ओर से चुनाव तो रामकृष्ण लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी के फेस पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर हम रोकेंगे आपको और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। मेरा करोड़ दिए मोदी के सम्मान जितना विकास हुआ है। और दोबारा से रुक कर लेते हैं गोरखपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर का। रामशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि गोरखपुर भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, फिलहाल जनता की अगर बात की जाए तो वो किस रुख को अपनाती हुई दिख रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक बूथ पे भी खड़ा हूँ और निश्चित तौर से गोरखपुर बहुत ही हार्ड सीट मानी जा रही है, क्योंकि होने वाले 13 लोकसभा सीटों में गोरखपुर सीट एक ऐसा है जहां से बीजेपी से का जो है रवि किशन लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां से काजल निषाद लड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में है। जहां एक तरफ काजल निषाद रोकर अपने समाज की ओर सहेजने की बात करती हैं, तो वहीं रवि किशन एक वायरल वीडियो में ये भी कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, हिमालय जाने को मन कर रहा है। कुछ इस तरह से वो कहते हैं रिपोर्टर के इंटरव्यू में, जो वीडियो वायरल भी हो। अब बात करते हैं, ये चूंकि गोरखपुर है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर है और यहाँ से खुद मुख्यमंत्री की साख दांव पे लग जाएगी अगर रवि किशन हारते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी पूरे दमखम के साथ पूरा ताकत झोंक दिया है कि इस सीट पे रवि किशन विजय हो। लेकिन फिलहाल ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा कि किसकी सीट निकलती है, किसकी सीट फंसती है। लेकिन निश्चित तौर से ये सीट अगर बात करें तो बिल्कुल रामशंकर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीट गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी दाव पर लगी हुई है। आपका दोबारा से रुक कर लेंगे, फिर इसी बीच चंदौली से खबर आ रही है सामने, जनता को हम चंदौली से खबर बताएंगे, दर्शकों को चंदौली से खबर बता देते हैं, जहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट।
चंदौली से खबर, वोटिंग मशीन में आए खराबी, बूथ संख्या 276 पर नहीं हो रहा है मतदान। सकलडीहा इंटर कॉलेज में मतदान हुआ प्रभावित। मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट। ज्यादा जानकारी के लिए चंदौली से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपका रुख करेंगे। जानकारी सामने आ रही है कि बूथ संख्या 276 पर मतदान प्रभावित हो रहा है ईवीएम में खराबी के कारण। क्या मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कुछ जानकारी दी है कि लगभग कितने समय में मतदान को दोबारा से शुरू कराया जा सकेगा? क्षेत्र के सकलडीहा विधानसभा के स्थानीय सकलडीहा कस्बा में इंटर कॉलेज में जो बूथ बना है 276, उसकी मशीन खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी उसी मतदान देने के लिए आए हैं, खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय मशीन खराब होने के कारण जहां लाइन लगी है बूथ पर, वहीं कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी मशीन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं और मशीन ठीक होने के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यही नहीं, 276 के साथ चतुर्भुजपुर में 301 नंबर और कम्हारी में 303 नंबर भी मशीन अभी खराब है। तीनों मशीनों को ठीक करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और विभागीय लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मतदान तब तक बाधित है। यह मशीन शुरुआत होने के समय से ही खराब है, जिसके कारण लोग लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण जहां लोग परेशान थे, मौतों का सिलसिला जारी है। आज मौसम सुबह सुहाना है, जिसको लेकर लोग मतदान करने के लिए घरों से निकले हुए हैं और मतदान अधिक से अधिक करने के लिए उनमें उत्साह भी देखा जा रहा है। अब आइए देखिए, मंत्री जी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। मंत्री जी, आप आए हैं अपने गांव के बूथ पर वोट देने के लिए, क्या कहेंगे? ठीक है, सुहानी सुबह है, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। मैं तो जितने भी बूथ को मैंने देखा, सब जगह लोगों ने लंबी लाइनें लगा के रखी। ये अच्छा है, शुभ संकेत है डेमोक्रेसी के लिए भी, और ये होना ही चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे इस महापर्व के अवसर पर? सब लोग इस महापर्व में अपने आप को भागीदार बने और मतदान जरूर करें। अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, क्या देखते हैं? मतदान के बाद बात करें। तो ये मंत्री जी थे, अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, अभी मतदान करने के लिए लाइन में लगे हैं और मतदान के बाद बाकी की बात कहने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि लोगों का जो हुजूम है, जो उत्साह है मतदान के प्रति, बेहद ही अच्छा है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान के लिए जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। और अश्विनी, देखा जाए तो आपने बताया कि जिस तरीके से मतदान प्रभावित हो सकता है क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जाहिर तौर पर जल्द से जल्द मशीन को ठीक कराने का प्रयास भी किया जा रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। इसी बीच मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है, खबर का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर मिर्जापुर में भी 7वें चरण का मतदान जारी। मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान जारी। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। मिर्जापुर से भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। इस दौरान कई मतदाता लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ पर लोगों की सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर हम टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बूथों पर मतदाताओं की लाइन देखी जा रही है। सुबह से ही मतदाता पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि आज 7वां और अंतिम चरण का मतदान है और इस चरण में मिर्जापुर सीट पर भी मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिर्जापुर से हमारे साथ संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से मिर्जापुर में भी काफी हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर भी चुनावी जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। जनता की बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ चुनावी समीकरण जो है वो नजर आ रहा है?
जी, हम आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जी। वो चुनावी समीकरण के हिसाब से इस बार चुनाव जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैदान में है। उसके साथ साथ जो है भाजपा के जो भदोही के सांसद थे उनका जब टिकट कटा तो उन्होंने सपा ज्वाइन करके मिर्जापुर से सांसद के लिए लड़ रहे हैं और मिर्जापुर से वो 3 बार विधायक रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है बसपा से मनीष त्रिपाठी जो है यहाँ मैदान में है। तो यहाँ पे जो मुकाबला देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। और जो जनता का वोट पड़ रहा है इस बार भी चुनाव जो वोट है वो विकास में पड़ रहा है। हालांकि युवा वोटरों में नाराजगी है बेरोजगारी को लेके, लेकिन फिर भी जो है जनता विकास के मुद्दे को वोट दे रही है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो अगर इस बार भी अनुप्रिया पटेल इस सीट पर बाजी मारती हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी लगातार चुनावों में डटा हुआ है और बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कि अभी जो है के न्यूज ने अनुप्रिया पटेल से मतदान करने के बाद अनुप्रिया पटेल से बात भी किया और उनसे बात करने के बाद उनसे पूछा, क्योंकि आज तक इतिहास रहा है कि मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार कोई जो है यहाँ से सांसद नहीं बना है। तो अनुप्रिया पटेल जो थी मतदान करने के बाद उन्होंने बस यही जवाब दिया कि हम जो है ईमानदारी से जो काम किए हैं, विकास के मुद्दे पे जो है जनता जो है एनडीए को वोट करती आई है और इस बार भी जनता जो है एनडीए के विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मिर्जापुर की खबर हम आपको बता रहे थे। मिर्जापुर पर सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जहां पर अपना दल से अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए प्रत्याशी भी हैं और इंडिया प्रत्याशी के तौर पर रमेश चंद बिंद चुनावी मैदान में है जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बसपा से मनीष कुमार चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैट्रिक मार पाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। फिलहाल ये फैसला 4 जून को सामने आएगा। तो वहीं 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर की सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उड़ीसा के घर की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। इसी बीच ओपी राजभर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। और कहीं लड़ाई नहीं है। जो मोदी जी ने वादा किया था वो जनता के लिए काम किया। फिर आगे आने वाले दिनों में जो बिजली से लोग परेशान हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी। जो लोकसभा राज्यसभा से महिलाओं के लिए 35% लोग राजनीति में आरक्षण मिला है उसको लागू किया जाए। अच्छा मंत्री जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो निर्दल लड़ रहा है वो भी तो जीतने की गारंटी दे रहा है। और ये सब विपक्ष के लोग जितने लोग हैं ये सब दगे हुए कारतूस हैं। लंबे समय तक शासन करके जनता को धोखा दिए हैं। गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको धोखा दिए हैं। तो ये एक समय था उनके साथ लोग थे जिसकी जनता थी विश्वास करके, लेकिन आज विश्वास उन लोगों ने खो दिया है सत्ता में रह करके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एनडीए जो है 4 तारीख को टूट जाएगा और तमाम एनडीए के घटक दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन शामिल हो जाएंगे। इसको किस को देखते हैं? उनको पता है कि उनका गठबंधन चुनाव के बाद 1 तारीख के बाद ही, आज के बाद कल से टूटना शुरू हो जाएगा। 4 को एकदम बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर आप सुन रहे थे सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के भी तंज कसा। और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर की सामने आ रही थी। और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर वालों से बातचीत की है मीडिया कर्मियों ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे गांव वालों से, बाकी लोगों से कि वोट डालना चाहिए? क्या और बोलना है, गांव का जितना भी लोग है सभी वोट दें और लोकतंत्र का मजबूत बनाएं। वही मैं भी वोट डालने के लिए बाहर से आया हूँ, तो जो भी लोग हैं सब लोग वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं भी बाहर से वोट डालने आया हूँ और जितना भी गांव में लोग है वो लोग भी वोट दे के लोकतंत्र मजबूत बनाए।
फोटो खींच लीजिए। और ये तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके परिवारजन से बातचीत की गई जहां पर वो मतदान करने को लेकर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मतदान करें और साथ ही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने पहुंचे अपने बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पर उड़ीसा स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर की ये तस्वीरें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। पल पल के अपडेट के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।